नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां उनके विचार, व्यवहार व स्वभाव को प्रदर्शित करती हैं। सत्ता के सीधे टकराने का मादा रखने वाले दुष्यंत कुमार ने अन्याय के खिलाफ जनमानस को झकझोरने वाली अनेक रचनाएं लिखी, जिसकी प्रासंगिकता आज भी कायम है। हिंदी गजल साहित्य की नई विधा है। नई विधा इसलिए है क्योंकि गजल मूलतः फारसी की काव्य विधा है। फारसी से यह उर्दू में आई और गजल उर्दू भाषा की आत्मा है। गजल का अर्थ है प्रेमी प्रेमिका का वार्तालाप। आरंभ में गजल प्रेम की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम थी, किंतु समय बीतते के साथ साथ इसमें बदलाव आया और प्रेम के अतिरिक्त अन्य विषय भी इसमें सम्मिलित हो गए। आज हिंदी गजल ने अपनी पहचान बना ली है। हिंदी गजल को शिखर तक पहुंचाने में समकालीन कवि दुष्यंत कुमार की भूमिका सराहनीय रही है। वे दुष्यंत कुमार ही हैं जिन्होंने हिंदी गजल की रचना कर इसे विशेष पहचान दिलाई। 1 सितंबर 1933 को बिजनौर में जन्मे दुष्यंत कुमार त्यागी ने 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में दाखिला लिया। साथ ही साहित्य विचार में रमने लगे। तब वे परदेसी उपनाम से कविताएं लिखते थे। उठना बैठना कवि रामनाथ अवस्थी व बलबीर सिंह रंग के साथ था। बाद में कमलेश्वर व मार्कंडेय जैसे अंतरंग मित्र मिले। तीनों का आत्मीय मित्रता ऐसी थी कि त्रिशूल नाम से मशहूर हुए। बाद में दुष्यंत छात्रावास छोड़कर 11 कानपुर रोड सिविल लाइंस में तेज बहादुर सप्रू के सप्रू हाउस वाली कोठी के पास स्थित बंगले के एक हिस्से के 2 कमरे लेकर रहने लगे। कथाकार राजेंद्र यादव की दुष्यंत से पहली मुलाकात 1951 में यही हुई थी। इसके बाद दुष्यंत सिविल लाइन छोड़कर चौक घंटा घर के पास रहने लगे। जुलाई 1957 को मुरादाबाद चले गए। मुरादाबाद में मिले दस्तावेज से जानकारी मिलती है कि वे वहां स्काउट गाइड भी थे और पंजा लड़ाने में चैंपियन माने जाते थे। दुष्यंत कुमार की गजलों में उनके समय की परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। वे केवल प्रेम की बात नहीं करते अपितु अपने आसपास के परिवेश को भी अपने गजल का विषय बनाते हैं। वे कहते हैं ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। यहाँ तो मैं सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने वहाँ किस तरह जलसा हुआ होगा। पलायनवादी कवि नहीं हैं। उन्होंने परिस्थितियों के दबाव में पलायन को नहीं चुना। वह हर परिस्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। उनका मानना था कि अगर साहस के साथ मुकाबला किया जाए तो कोई शक्ति आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वो कहते हैं एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वास्तव में दुष्यंत कुमार आम आदमी के कवि हैं। उन्होंने आम लोगों की पीड़ा को अपनी गजलों में स्थान दिया, उनके दुखों को गहराई से अनुभव किया। वो कहते हैं हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।